सलाम और नमस्ते दोस्तों। जब आपकी पहली नौकरी लगी या आप जब नए नए दूल्हा या दुल्हन बने या फिर जब पहली बार माता या पिता बने तो आपको हर्ष अथवा खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ होगा, है ना। नई नौकरी पर आपको ये लगा होगा कि आपको अपना सारा समय, ध्यान और जीवन इस काम में सबसे अच्छा प्रदर्शन रखने और यदि सफलता हाथ आए तो उस सफलता के ध्वज को ताउम्र लहराते रखने में ही व्यतीत करना है। उस ओहदे को संभालना ही आपका जीवन भर का लक्ष्य बन जाता है और धीरे धीरे इस लक्ष्य को आपके नियोक्ता अथवा आपके एम्प्लॉयर के सामने आप स्वयं इस प्रकार रख देते हैं कि वो फिर कभी आपसे इससे कम की उम्मीद नहीं रख सकते। आप सब कुछ संभाल लेंगे तो फिर असफलता का तो प्रश्न ही असंभव है। जब आपकी नई नई शादी हो तो स्वयं को अपने जीवन साथी के समक्ष आप इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि आप अकेले ही जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने कंधे पर उठाने में सक्षम है और आप कभी इसमें चूक नहीं सकते। वही आप जो कल तक अपने माँ बाप पर निर्भर एक साधारण सा मनुष्य था, आज ये सिद्ध करने पर उतर आते हैं कि आप कोई अतिमानवीय सुपर ह्यूमन शक्तियों का भंडार है। हर बार कहेंगे मैं हूं ना। आप सब कुछ संभाल लेंगे। ये चित्र आप अपने जीवन साथी को भी भेंट कर देते, या फिर जब आपके नवजात शिशु की नन्ही आंखों में पहली बार अपनी ही परछाई देखते हैं तो उस पल से आपको ये लगता है कि आप किसी सुपरमैन या वंडर वुमन से कम नहीं हैं। आप प्रतिज्ञाबद्ध है उसके हर ख्वाब, हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर पल सदैव सज और सक्षम। और उस बच्चे को भी यही आभास दिलाता है, उसे यही आभास हो जाता है कि आप जीवन भर हार नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो, जो हर चीज आप उसके लिए कहते हैं, करते हैं, ये केवल आपकी जिम्मेदारी है, केवल आपकी जिम्मेदारी। आप सब कुछ संभाल लेंगे और आप इन जिम्मेदारियों को सर्वोच्च समझकर इनके निर्वाह में अपना समय, अपना जीवन, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप तो सब कुछ संभाल लेंगे। मगर फिर एक दिन ऐसा आना मनुष्य सृष्टि का नियोग है, नियति है कि अगर आप चाहे किसी के लिए आसमान भी सर पर उठाकर खड़े हो जाए तो आपका नियोक्ता, आपका जीवन साथी, आपकी संतान, आपके मित्र, आपके सहकारी, यहाँ तक कि आपके शत्रु तक सभी आपको ये एहसास दिलाएंगे कि इसमें क्या है बड़ी बात, क्या बड़ी बात है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपसे इससे भी बढ़कर अपेक्षा थी हमें। और इस तरह कभी कभी आप एक धन्यवाद के भी पात्र नहीं बनते और उस दिन आप निस्सहाय होकर पहले नियति को या भगवान को कोसेंगे, फिर उन्हें भी कोसेंगे जिनसे आपको उस धन्यवाद की अपेक्षा थी, जिनके उम्मीदों पर आप हर बार हारे बिना, थके बिना खरा उतरना चाहते थे। और फिर संसार को कोसेंगे और अंत में आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में इस महाज्ञान का उदय होगा कि आप और केवल आप ही इस स्थिति का कारण है, उत्तरदायी है। आप ये भूल गए हैं कि आप केवल और केवल एक साधारण मनुष्य है
जिसने स्वयं को इस भ्रम में रखा था कि आपके पास अतिमानवीय शक्तियां हैं, आप सब कुछ संभाल लेंगे। और तब तक शायद इस प्रक्रिया में समय का पहिया अतिशीघ्रता से आपके हाथों से निकल चुका होगा, फिसल चुका होगा। रक्तचाप, प्रमेह, दुनिया भर की दुख दर्द, कर्जे, दुश्मनी आपको निगल चुके होंगे। और अंत में अपनी आत्मा को अपने ही शरीर और मन की पीड़ा से मुक्त होते समय आपको इस बात का एहसास होगा, अनुभव होगा कि इस संसार का या फिर किसी की भी संसार की अक्षरेखा, एक्सिस अथवा आधार आप नहीं थे, क्योंकि आपके बिना भी संसार इसी प्रकार चलता रहेगा। पृथ्वी अपने पथ पर घूमती रहेगी, सूरज फिर उगेगा, फिर रात होगी, जीवन का चक्र यूं ही घूमता रहेगा। बस इस प्रक्रिया में आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। हां दोस्तों, हर एक को ये बात मैं समझाना चाहता हूं। देर होने से पहले इस सच को समझना बेहद जरूरी है कि हम भी थक सकते हैं, रुक सकते हैं, गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, पर यह सोचना बिल्कुल गलत है, मूर्खता है कि हम भी कभी हार नहीं सकते। ये उम्मीद ना आप स्वयं से बांधिए और ना किसी और से। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने जिम्मेदारियों से हाथ धो ले या फिर पीछे हट जाए, पर उसमें एक सीमा अवश्य रखे जिसे मानवीय रूप से आप निभा सके। कोई भीष्म प्रतिज्ञा न ले, क्योंकि न आप भीष्म है और इतिहास गवाह है कि इस प्रकार के प्रण लेने वाला कोई भी जीवन में संतुष्ट नहीं रहा है। और अपने इस सोच को जीवन में व्यक्त करने से आप उन्हें भी हारने से, चोट खाने से बचा रहे हैं, जो अन्यथा आपसे असंभव, असाध्य अथवा इम्पॉसिबल को साध्य बनाने की उम्मीद बांध सकते हैं। बल्कि जिस प्रकार जिस नहर को ज्ञात है कि उसे किसी झरने से स्वयं गिरना ही हो, वो स्वयं को दृढ़, सशक्त और स्वतंत्र बना देती है, उसी प्रकार ये सोच कि कोई सदैव हमें या हमारी स्थितियों को संभाल नहीं पाएंगे, उन सभी को दृढ़, सशक्त और स्वतंत्र बनाएंगे जो हम पर निर्भर है, अपने उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने के लिए। दोस्तों, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। देर होने से पहले ही इस बात को समझ जाइए और इस पर अमल करें कि आपसे सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां जीवन भर के लिए नहीं संभाला जाएगा। जैसे काल चक्र से हर किसी को नहीं बचाया जा सकता है। हमारी प्रथम जिम्मेदारी हम ही से है, इस दायित्व से है एक मनुष्य होने के नाते कि हम केवल और केवल इस पल को सराहे, इससे प्यार करें, इसमें पूर्ण तरह से जिए। हां, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पल को, इस क्षण को संभालने या बचाने का प्रयत्न, प्रयास या कोशिश करना चाहिए जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू सेव दिस मोमेंट, क्योंकि बस यही इस छोटी सी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हां, केवल इस पल को संभालिए, इसमें जी लीजिए, सुखी रहोगे। आप सभी का दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ, इसी दुआ के साथ आपका दोस्त समीर मूसा।